हेलो दोस्तों, शेखर स्टैक फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि उनके बच्चों का दिमाग तेज ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी हैबिट जिससे आपके बच्चों का दिमाग तेज होगा। और दोस्तों, कुछ ऐसे मिथ है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी सभी बातें इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और वेट लॉस की जर्नी सुबह 7 बजे दोस्तों लाइव होती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका वेट लॉस करना तो सुबह 7 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि एक सबसे बड़ा मिथ जो ये है कि बच्चों का दिमाग तेज़ करना। दोस्तों, कभी भी याद रखना, बच्चों का दिमाग जो है ना कमज़ोर नहीं होता। ये अक्सर उनकी हैबिट्स, उनका खान पीना और उनका सोना और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से विनती है, अपने बच्चों को ये कहना बंद कर दीजिए कि आपके बच्चों का जो दिमाग है वो तेज़ नहीं है। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वो 21 दिन या 45 दिन या 90 दिन अगर वो हैबिट्स आप अपने बच्चों में डालते हो तो कुछ टाइम बाद आपको जो है खुद ही चेंजेस नज़र आएंगे। और ये एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। तो सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों की ऐसी जिसे बोलते हैं उनकी ब्रेन पावर जो है तेज़ होगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा डाइट पे देखते हैं। आपको जो है नंबर 1 पे आता है आपको दूध और बादाम। दोस्तों, अगर आप रात में 2 या 3 भीगे हुए बादाम अगर आप दूध के साथ देते हो तो वो काफ़ी हेल्प करता है उनकी ब्रेन पावर को जिसे बोलते हैं बूस्ट करने के लिए। आप उनको बनाना दे सकते हो डाइट में, डेली एटलीस्ट 1 बनाना तो आपको देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर देसी घी आप दे सकते हो 1 या 2 चम्मच पूरे दिन में देसी घी दीजिए। ठीक है, सीजनल फ्रूट, कोई भी एक सीजनल फ्रूट कम से कम आपको देना है, वो भी डेली, लेकिन एक फ़िक्स टाइम पे। आप मॉर्निंग दे सकते हो ब्रेकफास्ट में या मिड मॉर्निंग 11 से 12 बजे के बीच में आप कोई एक फ्रूट, लेकिन सीजनल फ्रूट उनकी डाइट में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। साथ साथ दाल, चना और राजमा, ये जो है प्रोटीन के सोर्स होते हैं और ये उनके दिमाग के जो ब्रेन सेल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस अब जो है आपको अवॉइड क्या करना है, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन धीरे धीरे वो जंक फूड जो है ना उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कांटा है। ठीक है, जंक फूड उनको बिल्कुल नहीं देना। कोल्ड ड्रिंक्स उनको तो दूर ही रखिए जितना ज़्यादा होगा। और बच्चों को ना बिस्किट्स जिसे बोलते हैं ना, बिस्किट्स, चिप्स, इनसे भी आपको दूर, हफ्ते में 1 बार दे सकते हो। ठीक है, आप हफ्ते में 1 या 2 बार दे सकते हो, इट्स ओके। लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप दोगे तो लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम हो सकती है। सच है दोस्तों, जो शुगर और जंक फूड होते हैं बच्चों को लेज़ी और इरिटेट जिसे बोलते हैं ना, जल्दी बनाते हैं अंदर ही अंदर, और ये आपको पता भी नहीं चलता। अब बात करता हूँ दूसरी ऐसी हैबिट के बारे में, रूटीन के बारे में। अगर उसको अपनाते हैं तो जिसे बोलते हैं सुबह की 15 मिनट की हैबिट है ऐसी। ठीक है, 15 मिनट ब्रेन रूटीन है, लेकिन अगर आप डेली आप करोगे तो आपके बच्चों में जो है डिफरेंस आपको नज़र आएगा। मॉर्निंग में जब बच्चे उठते हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी में 2-3 मिनट डीप ब्रीथिंग, उन बच्चों को अगर आप डीप ब्रीथिंग कराते हो, ठीक है, और लेफ़्ट राइट हैंड एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं ना, लेफ़्ट हैंड के अगर मैं आपको बताऊँ कि हाथ ऐसे रखिए, ये हाथ ऐसे रखिए। ठीक है, आपको उनको खाली से क्रॉस कराना, सिंपल ये वाला वर्कआउट अगर आप उनको कर सकते हो। ठीक है, और डीप ब्रीथिंग उनको कराइए। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी जो ब्रेन पावर है उसकी मॉर्निंग में एक्सरसाइज होगी। और अगर आपके बच्चों को चेस खेलना आता है मॉर्निंग में, या फिर आप उन्हें क्यूब्स दे सकते हो। ठीक है, जो कलरफुल क्यूब्स आते हैं वो, ये 2-3 एक्सरसाइज है उनको डेली करने के लिए। इससे उनका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। बहुत छोटी मोटी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत काम की है। तीसरा दोस्तों एक पॉइंट है ये कि पढ़ाई का सही तरीका। दोस्तों, गलती सबसे बड़ी पेरेंट्स की यहाँ हो जाती है, सिर्फ रट्टा लगवाना, वो बहुत वीक ब्रेन की निशानी है। अगर समझकर पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो उनका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा शार्प होता है। उनको जो टॉपिक्स हो एक तरीके से उनको स्टोरी की तरह बच्चों को समझाना ज़रूरी है। ड्राइंग के साथ बच्चों को याद कराओ, यहाँ तक कि आप अगर उनको लाउड रीडिंग कराओगे तो भी बच्चों का दिमाग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। अब चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का टाइम में ना बच्चों का जो है ना फिज़िकल वर्क बिल्कुल ज़ीरो होता चला जा रहा है। बच्चे पूरे दिन सिर्फ मोबाइल में ही लगे पड़े हैं। ठीक है, अगर आप उनके साथ थोड़ा आउटडोर या माइंड टाइप की गेम्स खेलोगे, जैसे
चेस खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो, पजल गेम है, मेमोरी कार्ड्स है, ठीक है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है। ये कुछ ना फिजिकल एक्टिविटी और कुछ मेमोरी एक्टिविटी है, जिससे बोलते हैं अगर ये एक्टिविटीज़ अगर बच्चों के लाइफस्टाइल में आप ऐड करेंगे तो आप खुद देखेंगे बच्चों में पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, पूरे दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं, लेकिन वो फ़ोन की जो हैबिट है वो लॉन्ग टर्म में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। और आज के टाइम में स्पेक्स जो आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को भी लग जा रहे हैं। अब बात करते हैं 5वीं ऐसे हैबिट की सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, एक है नींद। बच्चों का जैसे बोलते हैं अगर उनको नींद पूरी नहीं मिलती, कम से कम जो 5 से 8 साल के बच्चे हैं कम से कम उनको 9 से 10 घंटे की नींद दोस्तों ज़रूरत होती है। जो बच्चों की एज 9 से 13 साल की होती है उनको कम से कम 8 से 9 घंटे की एज में नींद ज़रूरी होती है। तो 8 से 9 घंटे की नींद और 9 से 10 घंटे की नींद बच्चों को चाहिए ही चाहिए। सच तो दोस्तों ये है कि नींद में ही ब्रेन सीखी हुई चीज़ों को सेव करता है, तो इस बात का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ 6th हैबिट की, जो सबसे बड़ी, बच्चों से रोज़ बातें करें दोस्तों। उनसे बैठे कम से कम 5 से 10 मिनट उनसे कम्युनिकेशन करें, उनके दिन के बारे में बात करें। कई बार होता है बच्चों के लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन वो अपने पेरेंट्स से ढंग से खुल के बात ही नहीं कर पाते। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है बच्चों से प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाते, और यही जो है बच्चे अपने दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लेके उनके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन कोशिश करें उनसे बैठकर बात करें, कम से कम 15 मिनट तो आप अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकते हो यार। इससे क्या बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और याद रखना उनका फियर कम होता है और उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी होती है। और दोस्तों 7th नंबर पे है, ये तो बहुत अच्छा है, बाकी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कोई भी ना, और ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो चुका है, बच्चों को ना एक कोई भी मंत्र, ठीक है, या एक कोई भी चैंटिंग, ठीक है, उनको आप करवाओ, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, ओम चैंटिंग हो, कुछ भी एक चीज़ ऐसे करवाइए और उनको डेली करवाइए। आप देखेंगे उनके ब्रेन में कितना ज़्यादा, जिसे बोलते हैं वेव्स का काम करके फोकस बढ़ाता है उनका, ये जो चैंटिंग अगर वो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बस पेरेंट्स की, जिसे बोलते हैं ना, कुछ कॉमन गलतियाँ भी मैं आपको बता दूँ जो पेरेंट्स करते हैं। अपने बच्चों को ना दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे हमेशा। आपके बच्चे बहुत डिफरेंट है, याद रखना, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, तो आप अपने बच्चों को कैसे किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप बोलते हो उसका बेटे ने ये कर लिया, आप देखो ना कि आपका बच्चे में भी एक खूबी है, आपको अपने बच्चे के अंदर जो है उस खूबी को पहचानना है। अगर नहीं पहचान पाओगे तो आपका बच्चा अंदर ही अंदर घुटता चले जाएगा। आपको उसको अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, आप उनको अगर प्यार से समझाओगे ना तो वो प्यार से भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। और डांटना ठीक है, पेरेंट्स डांट रहे हैं, अच्छा वो मैं समझ सकता, लेकिन हद से ज़्यादा डांटना बच्चों के ब्रेन की पावर को, जिसे बोलते हैं ना, बहुत वीक भी बना सकता है। और हमेशा सिर्फ मार्क्स पर फोकस करना ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। आप ये देखो, मैंने कहा ना, रट्टा नहीं लगवाना, चीज़ों को समझाना है, ठीक है। याद रखो प्रेशर से दिमाग, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्लो होता है और सपोर्ट से हमेशा तेज़। तो दोस्तों ये थी कुछ मिस्टेक और कुछ हैबिट्स। अगर आप सब अपने बच्चों में ये कुछ हैबिट्स अगर आप ऐड करते हैं तो उनका मेमोरी पावर जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और 21 से 90 दिन के बीच में आपको जो है डिफरेंस नज़र आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ हेल्थी टिप्स के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी हेल्थी और फिटनेस टिप्स आपको मिलते रहे, और सुबह 7 बजे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिट रहिए, हिट रहिए।